हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है, ये आपको पिक्चर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई नाम वगैरह नहीं है इसमें। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये क्रॉस, होली क्रॉस। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड है 6 नंबर का कार्ड, 24 यानी कि 6। यहाँ पे एक डेस्टाइन कनेक्शन तो क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अफेयर दिखाई दे रहा है, लव मैरिज दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी जो भी ये लोग मतलब पाइल सिलेक्ट करेंगे वो अपने पार्टनर के साथ एक तो पहले अफेयर होगा, उनका लव अफेयर होगा, और उसके बाद में शादी करेंगे। लेकिन प्यार तो आप दोनों में बहुत सारा रहेगा। जो अभी करंट एनर्जी से मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये पाइल में सभी लोग होंगे उनकी लव मैरिज हो, ट्रेडिशनल भी हो सकती है। लेकिन पहले आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, और उसके बाद में ही आप दोनों की शादी होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। शादी ही मैं बोल रही हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप ही आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 हंसों का जोड़ा है। यहाँ पे ये जो हंसों का जोड़ा ना, ये एक कमिटमेंट को शो करता है। जो हंसों का जो जोड़ा होता है उसका एक पार्टनर, 2 जो रहते हैं, तो एक अगर मर गया तो दूसरा वैसे ही रह जाता है। दूसरा पार्टनर वो अपने लाइफ में नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। ये सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का मुझे ये वाइब्स दे रही है। लेकिन यहाँ पे जब आपके डेस्टाइन पार्टनर से आप मिलोगे तब, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पार्टनर के साथ रहो या 2 पार्टनर के साथ। एनर्जी जिस तरह से आएगी मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर आपका एक ही रहेगा, उसके साथ में आप कमिटेड रहोगे। आपके कर्मा के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ ही कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे। फिर आप फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, किसी के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी देखो। यहाँ पे ये जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, वो जन्मों जन्मों से आप उसके साथ में एक साथ आने का कमिटमेंट देते आए हुए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुक्र बहुत पावरफुल रहेगा आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे शुक्र का महादशा या फिर शुक्र एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि आने वाले समय में जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उसके बाद में आपके लाइफ में आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन भी बहुत पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे और आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करोगे। मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि ये जो हंस है इसको देख रहा है, फीमेल मेल को देख रही है, मेल फीमेल को देख रहे हैं। तो मिररिंग एनर्जी और बीच में लव का सिंबल है। तो आप दोनों में प्यार तो बहुत ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते कि आपकी एनर्जी क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत गाइडेंस मिलेगा एनर्जी से। और जो लोग जिन लोगों के साथ में 40% से ज़्यादा एनर्जी
मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। यस यस। देखिए पाइल नंबर 1, पहला जो कार्ड आया है उसका नंबर है 51 यानी कि 6। इन एंड यांग। देखिए मुझे वाइब्स आ ही रही थी कि आपने बहुत कुछ कार्मिक फेजेस को कंप्लीट किया हुआ है। पाइल नंबर 1, आप बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन में से आगे बढ़ चुके हो, या फिर आपने बहुत कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है, डिसीट का कार्ड भी है और यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड भी है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कर्मा, बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी भी है, राहु की एनर्जी भी है, सैटर्न की एनर्जी भी है यहाँ, और मार्स की एनर्जी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को खोया हो सकता है, या फिर आपके कोई जो भी कार्मिक पार्टनर था उसका रियल फेस आपके सामने आया हो सकता है। अदरवाइज़ आपके जो, अगर आपकी शादी हुई थी, आपकी अगर पहले शादी हुई थी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड मैरिज वालों के लिए है जी, या फिर सेकंड रिलेशनशिप वालों के लिए है, या सेकंड कमिटमेंट वालों के लिए है, जिनकी पहली ब्रेकअप हो चुका है, या फिर उनका कुछ डिवोर्स वगैरह, या फिर जो लोग विडो है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आपने अपने पार्टनर को खोया हो सकता है, या फिर आपकी जो पहली रिलेशनशिप खोई हो सकती है, टूटी हो सकती है, और उसके बाद में आपके पार्टनर के, या मतलब उस टाइम पे आपके पार्टनर के, या फिर उनके आपके इर्द गिर्द जो लोग थे, आपके रिलेटिव्स है, आपके अगर आप मैरिड है तो वो आपके ससुराल वाले, इनके रियल फेसेस आपके सामने आ चुके हैं। इन्होंने आपको जब ज़रूरत थी आपको मतलब हेल्प नहीं किया, जितना हो सके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपका इंसल्ट किया, आपका अपमान किया, आपके जो सिचुएशन थी वहाँ पे आपके मज़े लेने की कोशिश की है, आपके पीछे और आपके मुंह पे भी इन्होंने बहुत कुछ बुरा भला आपको कहा है, आपके पीठ पीछे इन्होंने गॉसिप्स की है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यहाँ पे आ चुकी है ये एनर्जी। आप उसकी वजह से अपने लाइफ में फेडअप हो गए, और आप लोगों ने इन लोगों के साथ में एक डिस्टेंस बना लिया, एक डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आपने अपने ऊपर काम करना, अपने चक्रास के ऊपर काम करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना आपने चालू किया, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड है, और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस शुरू हुआ है, हीलर ऑफ द एजेस ख़त्म हुआ है टेम्पल पाथ पे आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है कि, और यहाँ पे जो कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का ये कार्ड है, तो उसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर चुके हो। आपको समझ आ गया है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो ये 100% है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में एक यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। तो आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकते हो। आपके साथ अगर ये एनर्जी बहुत हद तक मैच हो रही है तो ये आप ये कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पे 1111 नंबर भी मौजूद है। यहाँ पे जो टेम्पल पाथ का कार्ड है, ये जो पिलर से हम लोग 1111 नंबर से जोड़ते हैं। यहाँ पे एंजल की प्रेजेंस, भले ही एंजल का कार्ड नहीं आया है लेकिन फिर भी एंजल की प्रेजेंस मुझे बहुत सारे दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेम्पल पाथ और हीलर ऑफ द एजेस और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड की वजह से यहाँ पे जो कुछ भी कार्मिक रिलीज़ आपने किया है, बहुत ही हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, बहुत ही आपने आंसू बहाए हैं अपने पास्ट, मतलब आपका जो पास्ट था उसमें। यहाँ पे ये सब कुछ हुआ क्योंकि आपकी अवेकनिंग बाकी थी, आपको अवेकन किया गया, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ये इस तरह से लेना है, आपके मतलब जहन के अंदर ये बात बिठानी है कि
आपके साथ में जो कुछ भी ये हुआ वो होना ही था, क्योंकि आपको आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलना था। इसकी वजह से ये सब कुछ आपके साथ में हुआ है। ये मुझे क्लियर, यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बाद में आपने जब अपने ऊपर काम किया, तब अपने चक्रास को आपने बैलेंस किया। आप बहुत एक अच्छे हीलर बन चुके हो, बहुत सारे लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर भी आपके ऊपर इविल आए ये लोग सेंड कर रहे हैं जो कार्मिक है, क्लियर बता रहे हो। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग हीलर होते हैं उनके ऊपर कोई भी कितने भी स्पेल्स करे, कितने भी इविल आइज सेंड करे, उनको थोड़ा इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, उनकी ग्रोथ को रोका जाएगा, सब कुछ है। लेकिन वो लोग अपने इष्ट के, अपने जो भगवान है, आपका जो भी आपकी बिलीव सिस्टम है, उनके ब्लेसिंग्स के अंडर, उनके कवच के अंडर होते हैं। उनको इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि कार्मिक रिलीज़ होना है इन लोगों के साथ में। कार्मिक अपना थोड़ा कुछ तो बाकी रहेगा, या फिर ये लोग जो इविल स्पेल्स कर रहे हैं ना, इनको भगवान थोड़ा चांस दे रहे हैं, रुको रुको रुको, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। लेकिन वो नहीं रुकने वाले, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये सब कुछ जो है भगवान ये जो लोग निगेटिव कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं, इनको इनके कर्मा की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपकी एनर्जी में। और आप, मुझे लगता है कि आप खुद भगवान से न्याय की मांग कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे गार्डन एंड गेट का कार्ड है, और ये लड़की देखिए ऊपर देख रही है, और मतलब अकेली खड़ी है, कुछ सोच में है। मुझे ये कार्ड से यही फील हो रहा है कि ये लड़की अपने लिए न्याय की मांग कर रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हीलिंग की वजह से आपने अपने स्पिरिचुअलिटी में भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और अपने करियर में भी आप ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपने अचीव किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। यहाँ पे देखिए पैसा बरस रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी में से या फिर आपके कहीं ना कहीं से तो पैसे मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने पास्ट में बहुत कुछ पैसों से रिलेटेड दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है, लेकिन वहीं पे आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन में भी। क्योंकि यहाँ पे 31 नंबर का कार्ड है, उसका नंबर है 4, और येन एंड यांग का कार्ड है, उसका नंबर भी है 2 + 2 = 4। 4 की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस है, और यहाँ पे है फाइनेंस में बैलेंस की मतलब शो करी है। यहाँ पे फाइनेंस इसमें बैलेंस आ रहा है, ये क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी हीलिंग की वजह से। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जब हीलिंग होती है तभी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये कार्ड से ही आपको बोला था कि आपके बर्थ चार्ट में आपका सूर्य जो है आने वाले समय में पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा, उसके साथ साथ शुक्र भी आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा, ये मेरे वर्ड्स थे। तो ये यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रहा है। भले ही आपने अभी स्टॉर्म की एनर्जी को पास्ट में मतलब उसमें से निकल गए हो आप, और अभी आपके लाइफ में आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 7 7 7 7 7 आपको दिखता होगा। केतु की एनर्जी है। केतु अगर महादशा चल रही थी आपको और वो ख़त्म हो रहे, तो केतु के बाद शुक्र की महादशा चलने वाली है, आने वाली है, और वहाँ पे आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर उसमें सोलमेट मिलेगा। आपकी लग्जरियस लाइफ वहाँ पे शुरू होगी। आपके पास पैसा, लग्जरी कब आती है? जब पैसा आएगा तभी आएगी। और ये हो रहा है आपकी जो ये बिलीव सिस्टम आपकी जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो भी इष्ट है आपके, उनकी वजह से ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 3 3 3 3 3 क्योंकि यहाँ पे 12 की एनर्जी है। ये कार्ड का नंबर है 12, तो 12 यानी कि 2 + 1 = 3। यहाँ पे 30। 3 3 3 3 3 3 आपको दिखेगा। 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा। मैंने बोला था कि यहाँ पे एनर्जी मुझे एंजल्स की फील हो रही है। इतने सारे एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, मतलब यहाँ पे एंजल तो आपके इर्द गिर्द है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 10 10 की भी एनर्जी है, आपको ये भी नंबर दिखता रहेगा। देखते हैं अभी कि क्या आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल चुके हो।
ये ना मुझे एक यूनिवर्स आपको रेमेडी बताने के लिए बोल रहे हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा सा कपूर और लौंग का जरा जलाइए घर में, क्योंकि यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है। जो भी आपको कुछ निगेटिव स्पेल्स किए कर रहे रहेंगे या फिर निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे रहेंगे, तो उनकी इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना आए। आपके घर में से पूरी निगेटिविटी, आपके घर के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। क्या आप अपनी डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं के लिए मुझे कार्ड दीजिए पाइल 1 के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? फाइव ऑफ एक कार्ड, हाँ, वन बाय वन दीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे नहीं, एक के लिए एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये मैं उल्टा रख देती हूँ, ये नहीं शो कर सकती। नाइट ऑफ नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड मेरे मुंह से निकला था और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी थी यहाँ पे। ये आपके पास की ही एनर्जी, जो एनर्जी ओरेकल में से निकाली है, ये सभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है यूनिवर्स। मुझे उनके डेस्टाइन पार्टनर के लिए, एक सेकेंड, मुझे डेस्टाइन पार्टनर के लिए एनर्जी चाहिए, उनकी एनर्जी नहीं। अभी मैंने बता दी है उनकी एनर्जी। क्या वो अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? इसके लिए डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी दीजिए। इन लोगों की एनर्जी मैंने ऑलरेडी रीड कर दी है। क्या ये लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, क्या वो अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? अभी ये एनर्जी आ, टेन ऑफ द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, नो, एक ही कार्ड। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल सच दो दो कार्ड दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स ये भी आया था, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोप्स की एनर्जी। फाइव ऑफ, ओह, बोला नहीं था मैंने। फाइव ऑफ वॉन्ड,
क्वीन ऑफ वन, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे एनर्जी जो है ना, मिक्स एनर्जी, मिक्स ऐसे इन द सेंस कि 50-50 मतलब ये चीज़ें आई हैं। बताती हूँ मैं, यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है कि आपके लाइफ में 2 पार्टनर रहेंगे, एक रहेगा कार्मिक और एक रहेगा डेस्टाइन। यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना 3, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि एक पार्टनर कार्मिक रहेगा और दूसरा पार्टनर जो है आपका डेस्टाइन रहेगा। सोलमेट कनेक्शन में भी यही होता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी यही होता है, क्योंकि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होते हो। ये यहाँ पे ये 3 जो कार्ड और आपका आया हुआ पाइल सिलेक्शन का कार्ड, इसमें से कंफर्म हो गया है कि आप अपने पार्टनर की सेकंड चॉइस रहोगे या आपका पार्टनर आपका सेकंड चॉइस रहेगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही रहेंगे, फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ना हो, आपका फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, ये डजेंट मैटर, लेकिन आप मतलब इनका अफेयर, एटलीस्ट अफेयर तो इनका दूसरे के साथ में रहेगा ही रहेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो एनर्जी आई है, फर्स्ट यहाँ पे एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बिग फैमिली, एक ह्यूज फैमिली को शो करी है, जो रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले ये इंसान रहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि किसी किसी के केस में यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ मिल चुके हो और आपका जो जर्नी है ना वो चालू हो चुका है। चालू इन द सेंस कि आप अभी तक कमिटेड नहीं हो, किसी के साथ में कमिटमेंट में नहीं आए हो, आपकी शादी या रोका नहीं हुआ हो सकता है, अगर हुआ होगा तो शादी नहीं हुई है, रोका अगर हुआ है तो आपका अफेयर चला हो सकता है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फ्यूज़ किया हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही है। किसी किसी के केस में यहाँ पे ये इंसान जो है ना आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपको एक तो आपके वर्क प्लेस से पे मिला रहेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे यही बात समझ में आ रही है ये 3 कार्ड से कि ये बहुत हद तक ऐसे है कि ये आपको किसी वर्क प्लेस पे आपके मिले रहेंगे, या फिर ये कोई एक बिजनेसमैन है या फिर अपना खुद का कुछ वो काम धंधा करते हैं, खुद का बिजनेस है, और वहाँ पे आप उनके पास कुछ सर्विसेज लेने गए हो या फिर कुछ खरीदने गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे आपका इनके साथ में मुलाकात हुई हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप काम के सिलसिले में इस इंसान के साथ में मिलोगे और पैसे की लेन देन इसमें हो सकती है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कोर्ट कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो ये आपको कोर्ट में मिल सकते हैं, एज अ लॉयर, एज अ जज, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोर्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे इनकी और आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ये भी वहाँ पे किसी काम के सिलसिले में आए हैं, आप भी गए हो और कोर्ट में आपकी इनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसा भी चीज़ें यहाँ पे मुझे मतलब लग रहा है कि यहाँ पे आपकी इनके साथ में मुलाकात हो सकती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो ये आप इनके साथ में मिल चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरे जो लोग हैं उनको
पता है, उनको इंट्यूशनली पता है कि अपना डेस्टाइन पार्टनर कौन है। आप लेकिन यहाँ पे ना चीज़ें ऐसी है कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। आपको पता है कि ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है क्योंकि आप हीलर हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता चल चुका है कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो और आप अब ये आपका इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है। लेकिन ये इंसान ने आपको इग्नोर किया है, आपको कमिटमेंट देने से मतलब इन्होंने आपको इतना सीरियसली लिया नहीं है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, लेकिन आपने कुछ इनको इंटरेस्ट शो किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने इनको अपना इंटरेस्ट शो किया हो सकता है, आपने इनको लाइकिंग दिखाई हो सकती है, लेकिन इन्होंने आपको टोटली इग्नोर किया है। ये अपने काम पे फोकस रहे, अपने आप पे इन्होंने मतलब अपने करियर को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस वक्त आपने इनको हिंट देने की कोशिश की, आपको इग्नोर किया गया, ये क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है, ये एक हार्ड वर्किंग इंसान है और फेमस पर्सनैलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पे चीज़ें ऐसी हुई है ना कि मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके लाइफ में दो रिलेशनशिप है, क्लियर। एक आपका कार्मिक होगा और दूसरा आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा। दूसरी चीज़ है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड और टावर और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये जो पार्टनर है आपका, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कंपटीशन को झेला है, बहुत इन्होंने अपने लाइफ में झगड़े टॉक्सिसिटी को झेला है। यहाँ पे इन्होंने भी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो आपकी एनर्जी में थी, ऐसे ही एनर्जी इनके लाइफ में भी थी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो पार्टनर है, इनका जो जिनके साथ में इनका पहला रिलेशनशिप टूटा होगा, 100% टूटा होगा, क्योंकि यहाँ पे टावर 5 ऑफ वॉन्ड और टावर की एनर्जी है। तो ये जो पार्टनर था, इन्होंने इनको क्लियरली चीट किया हो सकता है। इनके भी लाइफ में डिवोर्स या फिर इनके पार्टनर की चीटिंग, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और इनके पास में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, इनके पास में बहुत सारे लोग, क्योंकि ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, ये एक स्टेबल पर्सनैलिटी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है अपने किस्मत का मारा है। इन्होंने जैसे आपने अपने कर्मा को झेला है ना, इन्होंने भी अपने बहुत सारे कर्मा को रिलीज़ किया है, और ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है अपने लाइफ में अभी किसी को एंट्री देने से डर रहे हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये इंसान के लाइफ में ये इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुका है। इसके पास में सब कुछ है सिवाय प्यार के। इसके लाइफ में हर एक चीज़ मौजूद है। इसके पास पैसे हैं, इसके पास खुद का घर है, गाड़ी है, मतलब नेम है, फेम है, सब कुछ है, सिवाय इसके प्यार के। रियल जो ट्रू लव जो है इस इंसान को नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये जो इंसान ने अपने लाइफ में ये जो कार्मिक रिलीज़ किया है, ये इंसान भी स्पिरिचुअल बन चुके हैं। मतलब इस तरह के स्पिरिचुअल की घंटों माला जपते नहीं बैठेंगे या फिर घंटों भगवान का ध्यान करते नहीं बैठेंगे, लेकिन जो भी टाइम मिलता है ये अपना थोड़ा बहुत तो मेडिटेशन और या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ तो ये करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है जो कुंडलिनी को शो करती है। तो कुंडलिनी यहाँ पे जागरण वगैरह या इनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है, 7 चक्रास इनके बैलेंस हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी की वजह से इन्होंने ये कार्मिक रिलीज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भी है जो केतु की एनर्जी है। यहाँ पे नंबर भी केतु का है। केतु डिटैचमेंट को शो करता है, और ये अपने लाइफ से, ये अपने प्यार से, या फिर देखिए यहाँ पे मेरी कैंडल भी बुझ गई,
एक सेकेंड गाइस। फाइल नंबर 1, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक कैंडल थी, वो बुझ गई और उसके बाद में मैंने वो कैंडल जली ही नहीं, कोशिश की मैंने लेकिन जली नहीं। मुझे वापस मेरा भगवान का दिया यहाँ पे लाके जलाना पड़ा है। तो आपको क्लियर मैसेज, जो चैनल मैसेज मुझे मिला था कि आपको घर में लौंग और कपूर जलाना है शाम के टाइम पे, तो आपको जलाना है, ये बार बार यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपकी ये रिलेशनशिप, जब आप डेस्टिनी पार्टनर से मिलो तो आपको ये आपके ध्यान में रखना है कि आपका डेस्टिनी पार्टनर फर्स्ट नहीं है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन आप सेकंड जो आपके लाइफ में आएगा वही आपका डेस्टिनी पार्टनर रहेगा। ये क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा है। ये इंसान के पास में, जो मैं बोल रही थी कि यह इंसान अपने प्यार का भूखा है। अब इसको ज़िंदगी में भले ही ये अपने पार्टनर के साथ में मतलब शादी, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में हो या प्रॉपर शादी, सब कुछ है, लेकिन इसको प्यार नहीं मिला, सिर्फ प्रैक्टिकल ज़िंदगी इसने जी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके मतलब लोग जो है ना इसके इर्द गिर्द बहुत कार्मिक रहेंगे, जैसे आपके रहेंगे, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो ना, तो आप दोनों के जैसे आपके उनके सेम रहेंगे कर्मा, और मैक्सिमम सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा भुगतोगे वो कम भुगते, ऐसे नहीं है। हर एक इंसान का कर्मा अलग अलग रहता है, लेकिन जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहते हैं ना, उनका जो कर्मा है नियर बाय सेम रहता है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कर्मा जो रहता है दो लोगों का सेम रहता है जब ये सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो इंसान है आपके लाइफ में आने वाला इंसान, मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक ईगोइस्टिक इंसान भी रहेगा, इसके अंदर ईगो रहेगा। लेकिन जब आपको ये मिलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही ज़िद्दी है, लेकिन ये इंसान वैसा नेचर वाइज वैसा नहीं रहेगा। इन्होंने जो कुछ भी झेला है, इनका जो टॉक्सिक पार्टनर इनके लाइफ में था, उसकी वजह से ये इंसान ऐसा हुआ हो सकता है, इनके अंदर ज़्यादा अकड़ आई हो सकती है। दूसरी चीज़ है इनके लाइफ में इनका इस तरह का नेचर होने की, क्योंकि ये एक छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया होगा इन्होंने, मतलब सक्सेस जो इनको मिला है ना, वो बहुत जल्द मिला रहेगा। उम्र के एक इनिशियल स्टेज पे ही इनको सक्सेस मिला रहेगा, एक नेम फेम इनको मिला रहेगा, क्योंकि ये इंसान भी हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपका जो डेस्टिनी टर्न होने का वक्त जल्द आया है। आने वाले साल में 2026 आपके लाइफ में आपके डेस्टिनी पार्टनर को, जिनको मिला नहीं है या फिर जिनको कमिटमेंट नहीं मिली है, उनको कमिटमेंट देने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि सूर्य आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। 10 नंबर यहाँ पे आया है। आपके स्टॉर्म वार्निंग का जो आपके करंट एनर्जी में था वो भी 10 नंबर है, और यहाँ पे भी 10 नंबर है। 10 आपको दिखता रहेगा। और 2026 ये जो साल है उसका नंबर भी हम लोग काउंट करेंगे 10, यानी कि 1 + 0 = 1, और आने वाला साल भी 1 का है। ये जो नंबर है वो सूर्य के अंडर आता है, और सूर्य यानी कि पॉजिटिविटी, सूर्य यानी कि एक ईगो, सूर्य यानी कि कॉन्फिडेंस, सूर्य यानी कि अपनी प्रॉस्पेरिटी, सूर्य यानी कि एक नया जीवन। तो ये सब कुछ आपको ये साल में मिलेगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, शादी ये साल में होने के बहुत सारे चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और आपके डेस्टिनी पार्टनर के साथ में ही आपकी शादी होगी, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी आप रहोगे। इनके अफेयर तो एटलीस्ट इनका रहेगा, किसी में लव इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन टैरो डेक से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर है। 100% आप सोलमेट कनेक्शन में हो। इंडिपेंडेंस,
यहाँ पे 4 की एनर्जी है, यहाँ पे है बर्थ, यस, यहाँ पे है पब्लिसिटी, और यहाँ पे है एंटरप्राइज। यहाँ पे रख देती हूँ। देखिए 1 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे 11 है, तो सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर राहु का इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर आया है, बुध इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ना बुध है, पब्लिसिटी है, तो यहाँ पे ये इंसान का थ्रोट चक्र ओपन होगा। ये इंसान एक तो बिजनेसमैन है, और इनकी जो बोलने की क्षमता है ना, बोलने की ताकत, यानी कि इनका सामने वाले को ये बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि इनका काम बोलने का रहेगा, बहुत उनके काम में बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करना वगैरह हो सकता है। ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, चांसेस हैं। बर्थ है, तो यहाँ पे आपका एक नया जन्म होने वाला है। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, सन टैरो डेक है, लेकिन यहाँ पे सूरज दिखाया हुआ है। सूरज क्या देता है? जीवन दान देता है। सूर्य जीवन दान देता है। मैंने पहले बोला सूर्य यानी कि बर्थ, रीबर्थ, या फिर एक सूर्य यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्लियर बर्थ की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे आपका नया जन्म होने वाला है। आपके लुक्स में भी चेंज हो सकता है। आप जैसे अभी दिख रहे हो, आने वाले समय में आप अपना एक चेंज कर लोगे। यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे मून भी है। आपका एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, और आपके लुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इंडिपेंडेंस, अगर आप किसी के ऊपर अभी डिपेंडेंट हो, आप अपना खुद का कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आने वाले समय में आप इंडिपेंडेंट बनोगे। आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। आप अपना खुद का काम अगर आपको शुरू करना है तो आप काम शुरू कर सकते हो। ये इंसान आपको हेल्प करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंटरप्राइज की एनर्जी है। आपकी हाथों की लकीरें में चेंजेस आने वाले हैं। इनका इसका मतलब ये है कि आपकी जो अभी तक की जर्नी थी, जहाँ पे आपका लक आपको साथ नहीं दे रहा था, तो आपका लक आपको साथ देगा। जो आप अपना हाथ भी किसी को दिखाने को तैयार नहीं होते थे, आपको ऐसे मतलब निराशा आ गई थी कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरा कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो यही चीज़ें आपके आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी को चेंज करके रख देगी। आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी जो सोच है उसको बदल के रख देगा। यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। आपके मतलब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनकी रहेगी या आपकी, इनकी मुझे ज़्यादा रहेगी, या फिर ये इंसान जो है वेल नोन मतलब पर्सनालिटी भी है, और इनके घर के जो कोई सदस्य रहेंगे वो फेमस पर्सनालिटी रहेंगे। ऐसे कोई बड़े घर में आप जाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 की एनर्जी है। सैटर्न था, इसके लिए लेट हुआ है आपके डेस्टिनी पार्टनर से मिलने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा इनहेरिटेंस की एनर्जी मुझे पास्ट लाइफ से भी जोड़ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जन्म जन्म से आपका इनके साथ में कनेक्शन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे रिस्क की एनर्जी है, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिस्क तो आपके मतलब लाइफ में रहेगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे भी नंबर 1 है। यहाँ पे ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटाकल्स आए हैं। यहाँ पे जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपनी लाइफ में, तब तक आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे चाबी भी है, और यहाँ पे कुछ पोटली में कुछ केक है, कुछ है खाने की चीज़ है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप अर्न नहीं करोगे, आपके पास में मतलब पैसे नहीं आएंगे, आपके पास में मतलब धन दौलत नहीं आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं पे तो एक स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपके डेस्टिनी पार्टनर ही आपके साथ में रहेंगे, आपकी डेस्टिनी आपको एक पॉजिटिव मतलब रिवॉर्ड देने लगेगी, तो आपको खुद को भी ऐसा लगने लगेगा कि मुझे अभी रिस्क लेना है, या फिर मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है।
यहाँ पे ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का एनर्जी है। तो आपके ऊपर जब आप ये रिलेशनशिप में जाओगे या डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ में आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, और जाओगे ज़रूर, तो यहाँ पे आपके ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की इविल आई है। वापस आया जो मुझे इंट्यूशनली समझ में आ रहा था, आपकी एनर्जी में वही यहाँ पे आया है। आपके ऊपर इविल आय रहेगी, आपके दोनों के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी इविल आय रहेगी। तो आपको ना लोग कितने भी उंगलियां उठाए, आपको वही करना है जो आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है। 100% ये आपका डेस्टाइन जो पार्टनर है बहुत अच्छा रहेगा। इनके ऊपर लोगों की नज़र भी रहेगी, इनको हासिल करने के लिए लोग मतलब एक कंपटीशन रहेगी, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, मैंने पहले ही बोला आपको। लेकिन वो आपको चुनेंगे, तो लोग जो है आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आपको पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप्स करेंगे। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपको लोगों से डिटैच रहना है, आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, रखना ही नहीं है, उनसे डिटैच हो जाइए। 2 कार्ड वापस आ रहे हैं, तो ले रही हूँ मैं। यहाँ पे एनर्जी है डोमिनेशन, डोमिनेट करेंगे लोग, बहुत सारे लोग आपको डोमिनेट करेंगे। क्यों जाना है, क्यों करनी है शादी, क्यों ये इंसान चाहिए, इस इंसान के बारे में उल्टा सीधा भी आपको बोला जाएगा। पाइल नंबर 1, कुछ उल्टे सीधे आपको चीज़ें बताई जाएगी इनके बारे में कुछ ना कुछ मतलब ये फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको ना लेटर्स वगैरह किसी के पास से आ सकते हैं ना, मतलब बिना नाम के कोई आपको लिख के कोई कुछ भेजे, क्योंकि यहाँ पे लेटर की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। लिखा पहले के ज़माने में आते थे ना, दूत मैसेज लेके आते थे, उस तरह की एनर्जी है। तो आपको कोई ना कोई तो इनके बारे में ऐसा कुछ लिख के भेजेगा, या फिर ऐसे कुछ आपको ना इनसे दूर करने की बहुत सारी कोशिश की जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्साइटमेंट देखिए, यहाँ पे एक्साइटमेंट की जो एनर्जी है, यहाँ पे भी हॉर्स है। और हम लोग ये जो साल आने वाला है हॉर्स ईयर है, चाइनीज़ हॉर्स ईयर। तो हॉर्स कितना रिलेट कर रहा है देखो, यहाँ पे बहुत सारा मतलब सूर्य एक्टिवेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ईगो ट्रिगर होंगे, बहुत सारे लोगों की मतलब इनको चाहने वाले जो लोग हैं ना, वो आपको बहुत आपके ऊपर जलेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप है ये लोगों को पसंद नहीं आएगी, और ये रिलेशनशिप जो है तोड़ने की कोशिश हो जाएगी, या फिर आपको इनसे दूर करने की मतलब कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश तो ज़रूर होगी। क्योंकि ये क्या है ना, ये जलने वाले लोग जो रहते हैं ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं वो हम लोग नहीं बोल सकते ना। तो इनको मतलब इनका ईगो ट्रिगर होने वाला है आपको, जब ये इंसान कमिटमेंट देंगे तब, कि आप में ऐसी क्या खूबी है कि आपको इन्होंने चुना, हम में क्या बुराई है, हमको क्यों नहीं चुना, ये चीज़ें होंगी। ये जब इंसान आपके लाइफ में आएंगे और आपको कमिटमेंट जब आपको कमिटमेंट देंगे, तब चीज़ें बहुत फास्ट करने की कोशिश ये करेंगे। और आपको यहाँ पे गाइडेंस मुझे देने को बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पे टांग नहीं अड़ानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये घोड़ा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसका पाँव एक ऊपर है। तो आपको ये जो चीज़ है ना, कि आपको हाँ ना नहीं, आपको ना उनके जैसे बोलेंगे वैसे करना है। जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है आपको। सबकॉन्शियस बोला मैंने, कॉन्शियसनेस। यहाँ पे रिसेप्टिविटी, द मास्टर, और बॉटम में एनर्जी में है कंपैरिजन, पॉलिटिक्स। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने जो बोला कि ये इंसान फेमस पर्सनैलिटी है, यहाँ पे पॉलिटिक्स आए, तो पॉलिटिक्स में भी ये हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको मैंने बोला था कि रियल फेसेस लोगों के आएंगे,
अटैचमेंट का कार्ड था आपके इसमें, तो यहाँ पे भी वो वापस रिपीट क्या होके आया है कि लोगों के रियल फेसेस आएंगे सामने। यहाँ पे कोई कोई लोगों के फेस रिवील भी नहीं होंगे। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स में भी आई थी, यही एनर्जी यहाँ पे आई है। स्नेकी पीपल, यहाँ पे लोग जो इनके जलने वाले लोग बहुत सारे इनके इर्द गिर्द रहेंगे। दूसरी चीज़ है मास्टर है, रिसेप्टिविटी है और कॉन्शियसनेस का ये जो कार्ड है, तीनों के तीनों कार्ड ये शो करे कि आपके ये इनके गुरु रहेंगे, कोई मेंटोर गाइड कोई कुछ ना कुछ रहेंगे, कुंडलिनी पे काम करेंगे। ये आप दोनों भी हीलर्स हो सकते हो, दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो। अगर आपका फील्ड भी अलग अलग है तो भी आप दोनों के चक्रास बैलेंस होंगे, आप दोनों भी एक जर्नी में रहोगे, ये यहाँ पे क्लियरली आ रहा है। दूसरी चीज़ कॉन्शियसनेस का ये कार्ड है, आपको ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। मैंने रीडिंग में पहले ही बोला था, ये गाइडेंस यहाँ पे वापस रिपीट हुआ है। दूसरी चीज़ है ये कंपैरिजन का कार्ड। कंपैरिजन का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये जो लोग हैं आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ये क्या है, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने, मैंने यही बोला ना आपको, हम में क्या बुराई है, ये कैसी दिखती है या ये कैसा दिखता है, इसने इसको कैसे चुना, ये चीज़ें गॉसिप ये होंगे। और आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आप कैसे भी हो, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, लंबे हो, जो भी है, लेकिन आप जो भी हो आपको दिया है भगवान ने, और उसकी कदर करना सीखिए, उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए। आपको सेल्फ लव करने के लिए ये कार्ड से बोला गया है। अपने आप को, आपके अंदर फिज़िकल कुछ भी कमी रहे लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ इन लोगों से ज़्यादा है, और ये जो आपका पार्टनर है वो वही देखेगा, ये आप ध्यान में रखना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपके लाइफ में एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है और आप करोगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये इंसान के साथ में थोड़ा सा डील करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनका ईगो रहेगा या फिर इनकी जो लाइफ है कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आपने जब इनको कुछ हिंट देने की कोशिश की, उन्होंने आपको इग्नोर किया था, तो वहाँ पे भी आपको ये समझना है कि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये अपने ही लाइफ में उलझ के रह गए थे, इसकी वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। तो आपका ईगो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, आपको एडजस्ट इस इंसान के साथ करना ही पड़ेगा। ये इंसान जो है बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। दिखाता है ईगोइस्टिक, स्टबर्न, लेकिन ऐसा वो दिल से नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लोगों की बातों में नहीं आना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपकी ग्रोथ कहाँ पर है, आपको क्या यूनिवर्स बताना चाहता है, उस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मैंने यही तो बोला ना, आपको ईगो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, आपका ईगो बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पाइल नंबर 1, सरेंडर टू द डिवाइन, आपको पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है, यूनिवर्स की मतलब पूरी तरह से यूनिवर्स पे डालना है। आपका पार्टनर आपको आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, और यहाँ पे आया है इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। आपके लाइफ में से निगेटिविटी को निकालिए, बार बार यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड का सिलेक्ट किया है, ये कार्ड को, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक क्रॉस है, और यहाँ पे मुझे पीछे ना ग्रेवयार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप या आपके पार्टनर को खो देने के बाद में आप एक पार्टनर को खो दोगे, या फिर आपका डिवोर्स हो जाएगा। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 36 नंबर है। 3 + 6 = 9, 9 ये साल भी 9 का है, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होंगी,
जहाँ पे आपकी लाइफ से कार्मिक लोगों की यहाँ पे रिलीज़ है, कार्मिक रिलीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हेवी कर्मा रिलीज़ होगा। यहाँ पे पार्टनर ग्रेवयार्ड भी है। ये डेथ का कार्ड है, किस चीज़ की किसी चीज़ इंसान की डेथ हो सकती है और आपके लाइफ में आपका पार्टनर आएगा, उसके बाद में डेस्टाइन पार्टनर। दूसरी चीज़ है आपके कर्मा भी यहाँ पे ख़त्म होंगे। कर्मा जब ख़त्म होते हैं तो ऐसे ही नहीं होते। कर्मा जो रिलीज़ करने के टाइम पे बहुत दुख दे के जाते हैं, बहुत दुख होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इजी नहीं होता, कभी भी इजी नहीं होता, बहुत ही मतलब दुख और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, तभी जाके कर्मा आपका रिलीज़ होगा। 3-6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपकी ये एज हो सकती है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, मतलब 9 ये बर्थ मंथ हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, बर्थ मंथ आपका ये हो सकता है चीज़ें। 13 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13, 31, 22, 4 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इनमें से कुछ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। यस, कर्मा रिलीज़ होने के बाद में ही लाइफ में चेंजेस आएंगे। यस, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया। मैंने जो बोला, कर्मा रिलीज़ होने के बाद में ही लाइफ में चेंजेस आएंगे। पाइल नंबर 1 वाले भी हैं, डिसीट की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी में आया था, ये भी आया था। ऑल टाइड अप, एंजाइटी, 4th चक्र आर्कएंजल रफाइल, 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल। यहाँ पे है इनडिसीजन। यस, लूँगी ये कार्ड्स आपकी एनर्जी में ही आए हैं। मैंने बोला था ना 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 है, 6 है, यहाँ पे 36 है। तो यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप पहले कर चुके थे, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ 369 के मैनिफेस्टेशन की है और आप भूल चुके हो, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाले साल में जो सन का एनर्जी है 2026 में पूरी होने वाली है। यहाँ पे 11 नंबर का पहला ही कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया का। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है और यहाँ पे है 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल, जो सोलर प्लेक्सस चक्र को शो करता है। दोनों की जगह पे सन की एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। सन एक रीबर्थ है। सन यानी कि आप अगर राइडर वेट टैरो में भी देखो, ये टैरो डेक है, डेथ की जो एनर्जी है, यहाँ पे डेथ भी है, वहीं पे रीबर्थ है, वहाँ पे सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वह यहाँ पे पाइल नंबर 1 में भी आया था और आपके लिए भी आया है कि ये जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 10 की एनर्जी है तो 37 की एनर्जी है तो 3 + 7 = 10, 10 यानी कि 1। तो यहाँ पे सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 11 है, 1 की एनर्जी है, तो यहाँ पे भी सूर्य की एनर्जी है। कॉर्नोकोपिया के कार्ड को हम लोग सन के कार्ड से जोड़ते हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। यहाँ पे पहले कुछ ख़त्म होगा। 9 की एनर्जी जो एक्टिवेट होगी यहाँ पे कुछ ख़त्म करेगी। यहाँ पे देखिए 9 नंबर आया हुआ है, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, 7 है और 9 है। यहाँ पे चीज़ें जो है ना ख़त्म होंगी और बाद में रिबर्थ होगा, बाद में नई सिरे से शुरू होंगे। यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपको ना अभी ये फ़िलहाल की पोजीशन में, अभी ये रीडिंग देखते समय भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं है। आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपको ये भी, हाँ चलो ठीक है, मैं रीडिंग है, मैं देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसे ही आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में इतनी कुछ चीज़ें हुई है, इतने लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी है, इतने लोगों ने आपके साथ में बुरा किया है, जिन कार्मिक लोग इर्द गिर्द है, आप मतलब आप उनसे निकल तो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने जो कार्मिक थे उनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ों का और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ा है। जब आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा था तभी इन्होंने
इनके लिए आपने 100% दिया, लेकिन जब आपके ऊपर वो वक्त आया तभी सभी लोगों के असली चेहरे, इन लोगों ने आपके सामने असली रंग अपने दिखाए हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बहुत वेस्ट किए, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है। कोई कोई लोग 11 साल से इन लोगों के लिए कुछ कर रहे थे, कोई 18 साल से, कोई 25 साल से, कोई 23 साल से आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जब आपके ऊपर वक्त आया सभी ने अपने रंग दिखाए, सभी ने अपनी पीठ दिखा के आपसे दूर चले गए हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपने अपनी जो जर्नी है या फिर आपने अपना कर्मा मान लिया, आपने अपने कार्मिक रिलीज को एक्सेप्ट किया, आपने अपने आप को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, अपनी लाइफ को टोटली डिवाइन के ऊपर डाल दिया। आपने ये मतलब तय किया कि या फिर अपने आप को समझाया कि अगर घाव दिया है उस भगवान ने तो उसके ऊपर मरहम भी वही लगाएंगी। घाव अगर उन्होंने दिया है, ये घाव दिए हैं तो मरहम भी वही लगाएंगे, क्योंकि ये आपका कर्मा था, ये आपकी जर्नी है और आपको ही कंप्लीट करनी है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और इसीलिए आपके लाइफ में अभी प्रॉस्पेरिटी आने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग हो चुकी है। यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल भी आए हैं और आर्कएंजल चैमुएल भी आए हैं। इन्होंने आपकी जो एंजल्स है, आपके जो भगवान है, जो आपके इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, इन्होंने आपकी जो डेडिकेशन थी, आपकी अपने काम के प्रति डेडिकेशन, आपकी अपनी श्रद्धा के प्रति डेडिकेशन, आपकी जो डिवोशन, मैं ऐसे बोलूँगी कि आपने अपने ऊपर जो सरेंडर किया ना एंजल्स के ऊपर या आपके डिवाइन के ऊपर, वो जो डिवोशन था ना आपका, वो आपके मतलब जो श्रद्धा आपकी थी, तो उसको यूनिवर्स ने नोटिस किया। यूनिवर्स आपके ऊपर, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मुझे बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत खुश हो गए हैं आपके डेडिकेशन देख के, क्योंकि आपने इतने अच्छी तरह से अपने आप को संभाला, आपने यूनिवर्स के ऊपर इतना सरेंडर आपने किया, इतना विश्वास रखा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अभी कॉर्नोकोपिया आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके लाइफ की प्रॉस्पेरिटी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्स के जो ब्लेसिंग्स के अंडर भी हो और यूनिवर्स का जो कवच रहता है, या फिर हम लोग ऐसा बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, अब प्रोटेक्शन के अंडर हो, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन के अंडर हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल है, यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल है। आर्कएंजल चैमुएल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल रफाएल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं सभी एंजल्स। ये मुझे यहाँ पे, और आपके पास एक बिग अमाउंट में पैसे भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लाइफ में पैसे आएंगे ज़रूर। यहाँ पे अभी आप क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी भी या नहीं, आपके लाइफ में कोई डेस्टिनेड पार्टनर आएगा भी या नहीं, आप देखने के लिए देख रहे हो ये चीज़। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके लाइफ में यहाँ पे जो क्रॉस रोड है, यहीं पे आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न की वजह से भी आपको लाइफ में ये चीज़ें देखनी पड़ी है। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी होंगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगी, जो भी आपका प्रोफेशन है। तो यहाँ पे चीज़ें ये बता रही है। 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर की एनर्जी है, 369 आप बार बार देख रहे रहेंगे, 169 ऐसे एंजल नंबर आप देख रहे रहेंगे। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11111111 आपको दिखता रहेगा। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 9 की एनर्जी है, और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2
यहाँ पे आप ना ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, या फिर आपकी फीलिंग्स किसी के पास आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप किसी के मतलब साथ में बात नहीं कर रहे हो, आप आइसोलेटेड मतलब हो चुके हो, अपने आप को आप डिटैच कर लिया है आपने। और ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा किसी के साथ में बात मत कीजिए, लेकिन थोड़ा नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाइए। यस 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 यस, मैंने बोला था ना, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। यूनिवर्स अभी मुझे इनके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी चाहिए। कौन है ये, मिल चुके हैं क्या इनके डेस्टाइन पार्टनर को? मुझे इनकी एनर्जी नहीं चाहिए, इनकी एनर्जी नहीं चाहिए। पाइल नंबर 1 में भी आपने दिया था, रिपीट मत कीजिए प्लीज़। इनके डेस्टाइन पार्टनर को ये मिल चुके हैं क्या? नहीं, ये मुझे चाहिए। पाइल नंबर 2 के जो लोग हैं वो अपने डेस्टाइन पार्टनर को मिल चुके हैं या नहीं? ओके ओके, एम्प्रेस, आपके लिए 5 कार्ड आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेवन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस को, ओके, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल के कार्ड को ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, ओ, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे नहीं लूँगी, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। दो कार्ड आए, ठीक है, चलिए 2 कार्ड लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे ना आपके लाइफ में 3 ऑप्शंस आएंगे। पाइल नंबर 2, 3 रिश्ते आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपकी अगर ऐसी मंशा होगी कि आपको कभी रिश्ते नहीं आए हैं, या फिर मतलब ज़्यादा रिश्ते नहीं आए हैं, आपको चॉइस नहीं मिली, तो ये सेकंड जो चीज़ है, सेकंड बोल रही हूँ मैं, सेकंड जो चीज़ है, किसी के डेथ के बाद ये एनर्जी आ रही है। किसी के डेथ के बाद आप शादी करोगे, सेकंड मैरिज, और उसके लिए आपके लिए 3 ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे, और उसमें से एक आपका डेस्टाइन पार्टनर रहेगा। ये जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये एक फेमस पर्सनालिटी रहेगा। ये एक खुद का मतलब एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस करने वाला, या खुद का कुछ काम करने वाला ऐसा रहेगा। ये एक एंटरप्रेन्योर वगैरह हो सकते हैं। इनके ना मतलब ये किसी के भी अंडर काम नहीं करेंगे। ये एक ज़िद्दी रहेगा ये इंसान, और इनके ये ना बहुत पैशनेट भी इंसान रहेंगे। स्टबर्न होंगे, ज़िद्दी होंगे, लेकिन इनके ये पैशनेट भी रहेंगे। ये दिल के बुरा इंसान नहीं है। ये एक फैमिली पर्सन है। इसकी भी फैमिली हो सकती है जहाँ पे इन्होंने मतलब ये रिश्ता तोड़ की, मतलब इनके साथ भी कुछ हुआ रहेगा, और ये बाद में आपके लाइफ में आएंगे। ये इंसान जो है अपने किसी भी रिश्ते के लिए बहुत
मेहनत करने वाले इंसान रह गए, मतलब अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी नीड्स कंप्लीट करने के लिए बहुत पैशनेटली काम करने वाले, उनके लिए जो भी इनके नीड्स है वो पूरी करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है कि वो बाद में देखेंगे। ये यहाँ पे ना चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं इसको बाद में क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये ना अपने लाइफ में एक एक ना ऐसी इंसान को या ऐसे इंसान को चाहते हैं जो बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म की इंसान हो, ऐसा ये इंसान चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में किसी कोई है, आप किसी को चाहते हो, ये आपका क्रश भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों ने भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, आप दोनों ने भी नहीं किया है कन्फेस। आपके मन में है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, सब कुछ ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ये इंसान आए, एक न्यू बिगिनिंग बन के आए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई लोग इनको मिलने के लिए ट्रैवल करके गए थे, आप मेरे व्यूवर्स गए थे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके ननिहाल से रिलेट करता है, मतलब आपके नानी के यहाँ से कुछ इनका कनेक्शन हो सकता है, या आपके मदर की तरफ से इनका कनेक्शन हो सकता है, कुछ एक फैमिली फ्रेंड या दोस्त या ऐसे कुछ भी, या फिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ आपका काम रहेगा और काम के सिलसिले में ये आप गए रहेंगे, लेकिन आप इनसे मिले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों ने भी एक दूसरे को कुछ भी कन्फेस नहीं किया है, दिल की बात दिल में ही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे का लेन देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इनको पे कर रहे हो, वो आपको पे कर रहे हो, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये आपके फ्रेंड जोन में से हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन माँ की तरफ से, ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके माँ की तरफ से ये आपके या फिर आपके नानी की तरफ से ये आपके रिलेटिव मतलब पहचान के हो सकते हैं, लेकिन कन्फेस आपने अभी तक किसी ने किसी को नहीं किया है। अभी मैं एनर्जी ले रही हूँ कि इनके साथ में पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या है इनके साथ में, या फिर क्लियर है इनका पास्ट, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी के लिए कुछ क्लियर रहेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या हुआ है इनके साथ में? कप्स की एनर्जी क्यों? एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस यस यस। देखिए पाइल नंबर 2, ये जो इंसान है ना, ये इंसान की लव मैरिज हुई थी, फर्स्ट जो उनकी मैरिज हुई थी वो लव मैरिज हुई थी। इनके मतलब फैमिली को पसंद या फिर ट्रेडिशनल मैरिज इनकी हुई थी, लेकिन लव मैरिज थी। ये इंसान बहुत अपने लाइफ में हैप्पी था, इनको क्योंकि इनको इनकी पोजीशन भी एक स्ट्रॉन्ग, इनको इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे ये फेमस इंसान, मैंने पहले मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बोला है कि इनको
इनको ना सक्सेस जो मिला है वो सक्सेस एक सक्सेस ने इनको ना ज़िद्दी और स्टबन बना दिया। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है, इसकी वजह से ये इंसान ईगोइस्टिक हो गए हैं। या ईगो तो इनमें है, ईगो है इनके अंदर, स्टबननेस है, ये है, लेकिन ये ईगो, ये स्टबननेस इनका जो है ना कि मेरा है तो मेरा है, मेरी चीज़ है तो मेरी, और ऑब्वियस ये होंगे अपने पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़ है, हर एक पति अपने पत्नी से जो मतलब एक कमिटमेंट चाहता है। अगर पति अपने पत्नी से चाहती है, पत्नी अपने पति से चाहता है, वो कमिटमेंट रहती है कि जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहो तो आप अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहो। यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे लॉयल्टी नहीं मिली इस इंसान को। आप जिस भी मेल या फीमेल जिसके लिए भी देखो, लेकिन ये इनके साथ में चीटिंग हुई, इनके साथ में इनका पार्टनर लॉयल नहीं रहा। इन्होंने मैंने आपको पहले ही बोला था, ये एक फैमिली पर्सन है, अपने फैमिली की नीड्स कंप्लीट करने के लिए ये जी जान लगा देते हैं। ये ऐसे इंसान है। इन्होंने इस पार्टनर के लिए सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे इनको चीटिंग का, धोखे का सामना करना पड़ा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हुई वो इनकी डेस्टिनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिलीज़ होना था और अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ में इनको मिलना था। इसकी वजह से ये इनको ये सब कुछ फेस करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका मतलब इनको ना सोचने पे भगवान ने मजबूर किया कि सब कुछ तो दिया, लेकिन क्या रह गया। सब कुछ तो दे दिया, लेकिन क्या रह गया, कमी क्या रह गई। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जी, केतु एक्टिवेशन, केतु डिटैचमेंट को शो करता है। ये इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैंने मेरे फैमिली के लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया, मेरा 100% मैंने दिया, लेकिन मुझे क्या मिला। सब कुछ तो उन्हें मतलब मैंने दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, रिटर्न में मुझे कुछ नहीं, लॉयल्टी भी नहीं मिली। जो लॉयल्टी चाहते थे वो भी नहीं मिली है। यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% थी। यहाँ पे इस इंसान को समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू अपने पार्टनर के लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिवाय एक पैसे कमाने के मशीन की सिवाय। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे इस इंसान ने अपने लाइफ में अपने पार्टनर को सब प्यार दिया, प्रोटेक्शन दिया, लेकिन बाद में इनको इसी पार्टनर ने जब धोखा दिया तो यहाँ पे डिवोर्स या फिर इनका सेपरेशन हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ऊपर बिजली गिरी है, क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यहाँ पे अभी तक आपने अपने डेस्टाइन पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दिया है, इन्होंने नहीं आपको दिया, आपने नहीं उनको दिया। यहाँ पे ये इंसान जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ 100% इंसान हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है। जुडिशियल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ये सिटी कंट्री स्टेट का आपका डिफरेंस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी कार्मिक जर्नी इसके साथ में लिखी हुई है। ये आपका डेस्टाइन का कनेक्शन है, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी है, वर्ल्ड की भी एनर्जी है, और जस्टिस भी है। और आपको यूनिवर्स आपके लाइफ में जस्टिस लेके आएंगे। भले ही आपको अभी ट्रस्ट नहीं है, भले ही आपको ऐसा लगता है कि ये क्या रीडिंग है, रीडिंग देखना है, इसके लिए देखना है, लेकिन नहीं। एक पार्टनर के जाने के बाद में ही ये मतलब डेथ होने के बाद में ही आपके लाइफ में ये पार्टनर, आपका डेस्टाइन पार्टनर आएगा। यहाँ पे 9 की एनर्जी है, कंप्लीशन की, ख़त्म होने की एनर्जी है, और वहीं पे बाद में डेथ की एनर्जी है, और उसी के बाद में रीबर्थ है, कॉर्नोकोपिया है। आपका फर्स्ट कार्ड ही कॉर्नोकोपिया आया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियरली। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। ये एक तो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, लेकिन ये खुद का कुछ करते हैं। बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन ये किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, किसी के भी अंडर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ईगो ही बहुत है। लेकिन ये है तो फेमस पर्सनैलिटी,
इनके पास नॉलेज भी, बहुत नॉलेजेबल इंसान है ये, बहुत ही एक ग्रेट हम लोग बोलते हैं ना, वो वैसी पर्सनैलिटी है। बहुत ही हाई रिगार्ड्स पे लोग रखते रहेंगे इनको, इनके साथ में बात करने के लिए भी लोग डरते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको ना ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे वर्क प्लेस पे, और इनको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो जाके मिल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक ये आपको मिले हैं, आप उनको मिले हो, कहीं ना कहीं पे तो मुलाकात तो हुई है, आपको पता है ना ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिला है, आपको कन्फेस भी नहीं किया है एक दूसरे को, मन में है बातें, लेकिन ये सरफेस पे आएंगी ज़रूर। ये माइंड में है, मैंने बोला ना, दिमाग में है, मन में है, दिल में, मतलब दिल में है, दिमाग में है, लेकिन सामने नहीं आई है, छुपी है चीज़ें। अलोननेस, completion, possibilities, receptivity, मास्टर। पाइल नंबर 1 वाले भी है, दोनों कार्ड आए थे पाइल नंबर 1 में। देखिए पाइल नंबर 1, सॉरी 2, यहाँ पे आपके दिल में है, उनके भी दिल में है, इनके दिमाग में है, आपके भी दिमाग में है। आप मतलब अलोननेस की जो एनर्जी है, जो आपकी एंजाइटी की जो आपकी करंट एनर्जी में आई थी ना, वही एनर्जी यहाँ पे आई है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप ये निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे ये अलोननेस की एनर्जी है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये कंप्लीशन होगा। यहाँ पे देखिए ना, अलोननेस से उसके बाद में कंप्लीशन की एनर्जी, कंप्लीशन तो होगा ही 100%, क्योंकि यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है। आपका जो यूनिवर्स है, आपके जो इष्ट है, आपके ये जो जर्नी है कंप्लीट करने के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही आपको हील किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअल वे आपका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप रीबर्थ की एनर्जी है, आप एक डेस्टाइन्ड पार्टनर की एनर्जी में जा रहे हो, डेस्टाइन्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके चक्रास तो बैलेंस होंगे, क्योंकि इस यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, दोनों में चक्रास बैलेंस होंगे। चक्रास बैलेंस है तो दिन भर आप मेडिटेशन करो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, मास्टर और रिसेप्टिविटी, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप किसी मेंटोर और गुरु से गाइडेंस ले रहे हो। एक तो आप ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर, या फिर दोनों की एनर्जी हो सकती है कि आपके गुरु है, कोई मेंटोर है, आपको कोई हीलिंग प्रोसेस सिखा रहे हैं, या फिर उनके गाइडेंस से आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे आपके लाइफ में यहाँ पे आप देखो ईगल है और यहाँ पे सनराइज़ हुआ है। सन की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एक मतलब एक चेंज लाने की एनर्जी है, और यहाँ पे आपके लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है। और यहाँ पे अगर आप मतलब ऐसे है ना कि जब आप अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने जो भी इष्ट है उनके साथ में जब जुड़ते हो, तो आपके नसीब में नहीं होता ना, वो भी भगवान आपको देता है। तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, आपको पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मास्टर की जो एनर्जी है, उससे मुझे यह पता चल रहा है कि आपने अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो किया है, आप जा रहे हो आगे, और आपके गुरु जो है, मेंटोर जो भी है, आपको बहुत मतलब अच्छी तरह से गाइड करे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए। अफेयर, आइडियलिज्म, प्रिंसिपल
ऑर्डर। इंट्यूशन, इनोवेशन, एक्सट्रीमाइज, ये अनफोल्ड हुआ था तो मैं लूँगी सिडक्शन एंड रेबेलियन। वर्सटैलिटी लूँगी। देखो पाइल नंबर 2, यहाँ पे चीज़ ऐसी है ना कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे अफेयर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक तो ये पार्टनर ने लव मैरिज की थी, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, यहाँ पे गाइडेंस आ गया। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड ने कंफर्मेशन दे दिया। लेकिन ये जो इंसान है वो कैसे एक्सेप्ट करेगा आइडियलिज्म? ये एक आइडियल पर्सनैलिटी है, ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, और इसके ना कुछ उसूल हैं, प्रिंसिपल्स है कि ये जो इंसान अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलने वाला इंसान है। ये जो पार्टनर इनके लाइफ में आया था वो उनके मतलब भले ही इनकी लव मैरिज हो, लेकिन वो रियल लाइफ में इनके योग्य ही नहीं थे, या इनके कर्मा ये इनको रिलीज़ करने थे। ऑर्डर की एनर्जी है, इनके हिसाब से चलने वाला ये इंसान था ही नहीं। सिर्फ इनको, क्योंकि यहाँ पे सिडक्शन की एनर्जी और रेबेलियन की एनर्जी है, इनको जो था कि एक अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन उस टाइम पे, और यहाँ पे उस पार्टनर को अपने लाइफ में लाने के लिए इन्होंने सबके साथ विद्रोह किया है, सबके अगेंस्ट जाके इन्होंने इनके साथ में शादी की हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमाइज की भी एनर्जी है और रेबेलियन की भी एनर्जी है, और उसके बाद में ही मतलब जब घर वालों के अगेंस्ट जाके इन्होंने शादी की, उसके बाद में इनका इस पार्टनर का रियल फेस इनके सामने आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को ना अपने जो इनकी पार्टनर थी या था जो भी है, इनको सिर्फ अपने लग्जरी से अपने आप से प्यार था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद में मतलब इनको चीट करने के लिए नए नए पैतरे इन्होंने आजमाए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें की है, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद में इनको जब मतलब अपने पार्टनर की जो बेवफाई का समझ में आया ना, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने मतलब शौक में चले गए। उसके बाद में इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को अपनी लाइफ में काम में ही उलझा लिया, सब कुछ है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बढ़ाई, इन्होंने मेडिटेशन किया, क्योंकि मास्टर की भी एनर्जी है, इनके गुरु होंगे, किसी न किसी को मानते रहेंगे, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, जो भी है, गुरु गोविंद सिंह, जो भी है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, लेकिन कोई ना कोई तो इनके मेंटोर है, गुरु है, इनको मानते रहेंगे। और इनको मतलब सरेंडर इन्होंने किया, या फिर किसी एंजल्स को मानते रहेंगे, या फिर यूनिवर्स को मानते रहेंगे। यूनिवर्स को पूरी तरह से इन्होंने सरेंडर किया, और इन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे के अपनी एक स्पिरिचुअल ताकत को बढ़ाया, और इनको ये क्लैरिटी मिल गई। क्योंकि यहाँ पे वर्सेटैलिटी का भी एक कार्ड है, जहाँ पे योगा मेडिटेशन भी दिखाया गया है, इंट्यूशन और वर्सेटैलिटी। इन्होंने 100 वर्सेटैलिटी को मैं जोड़ती हूँ सोलर प्लेक्सस चक्रा से, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करने की पोजीशन है, और सोलर प्लेक्सस चक्रा जब एक्टिवेट होता है तब कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसी चीज़ें इनके साथ में हुई हो सकती है,
इन्होंने ये चीज़ें की है और इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है, अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाया है, इन्होंने अपनी जर्नी को समझा है और अपने फर्स्ट रिलेशनशिप से बाहर आके इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। ये क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। Have faith in your dreams. Luck is on your side. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। आपको अभी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए थे ना, जस्टिस और एम्परर, तो ये बहुत ज़िद्दी रहेगा और इसकी जिद की वजह से थोड़ा सा ये ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला इंसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे मतलब नाश्ता करना, ये इनका रूटीन रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको, और आपका कोई रूटीन नहीं रहेगा, आप बिना रूटीन के चलोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको वो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको अगर ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इंट्यूशनली समझ में आ रहा है, तो आपको उसके ऊपर फेथ रखना है। आप निगेटिव नहीं हो सकते। हाँ, आप थोड़ा सा डिटैच हो जाइए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए पूरी तरह से कि जो होगा देखा जाएगा, आप ही तय करो। तो ये रनर चेजर मत करना, लेकिन यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, मैनिफेस्ट बराबर हो जाएगा। लक इज़ ऑन योर साइड, आपके साइड से ही लक है। और क्या है लक? आप, मैंने बोला था ना कि आप मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लाइफ में, क्योंकि कॉर्नोकोपिया ही आया है ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ करना है? आपकी निगेटिव थिंकिंग रिलीज़ करनी है, आपको सोचना है कि क्या रिलीज़ करूँ मैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आप कितना कमिटेड हो आपके यूनिवर्स के साथ में, आपके जो इष्ट है उनके साथ में, वो कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। अभी अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए ना 19-20, तो आपको मतलब यूनिवर्स थोड़ा सा मतलब सोचेंगे कि अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए पूरी तरह से सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, और जो मैनिफेस्टेशन है वो चालू रखिए। आपके लाइफ में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर जो है मैनिफेस्ट हो ही रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।